गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे अपनी एक्सरसाइज 7B और एक काफ़ी टाइम के बाद मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि आप लोगों को जो मैं क्वेश्चंस करवाऊँगा वो आपको समझ में भी आएगा। तो पहला क्वेश्चन जो है वो आपकी बुक से स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 7B का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सभी बच्चे अपनी बुक्स को अपने पास लेकर बैठेंगे और अपने क्वेश्चंस को चेक करेंगे कि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। देन मैं आपको सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखता हूँ तो जो आपकी वीडियो है वो काफ़ी लंबी बन जाएगी, जो कि बेनिफिट वाला ही नहीं रहेगी। तो चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कहते हैं मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम इज़ 70 डिग्री। कहते हैं बेटा मेरे पास एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। मैंने कह दिया कि मैंने एक पैरेललोग्राम ले लिया। उसमें कहता है कि जिसका एक एंगल 70 डिग्री का है, फाइंड द रिमेनिंग एंगल। आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि आपको रिमेनिंग एंगल निकालने हैं, फाइंड रिमेन एंगल्स, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि आपके पास एक ABCD एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। हमें पता है सर ABCD इज ए पैरेललोग्राम, अच्छी बात है। अब आप लोगों को पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है बेटा? प्रॉपर्टी कहती है सर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। पहली प्रॉपर्टी तो हमें ये पता है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अगर मैं दूसरी प्रॉपर्टी की बात करूं तो आपको पता है सर अपोजिट साइड्स आर इक्वल। दूसरी प्रॉपर्टी पता है। और आपको एक बात और पता है कि सर जो इनके एडजेसेंट्स एंगल का सम होता है वो 180 डिग्री होता है। कितना होता है बेटा? वो 180 डिग्री। तो यहाँ से आप एक प्रॉपर्टी और लिख सकते हैं क्या, कि सर जो एडजेसेंट्स एंगल होते हैं, क्या होते हैं बेटा मेरे पास, जो एडजेसेंट्स एंगल्स आर 180 डिग्री। या इस 180 डिग्री को मैं नाम दे देता हूँ बेटा सप्लीमेंट्री। क्या नाम दे देता हूँ मैं? सप्लीमेंट्री। तो अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो मान लीजिए मैंने कहा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके पास एक एंगल 70 डिग्री का है। कितने डिग्री का बेटा? 70 डिग्री का। तो अभी हमने पढ़ा कि सर जो एडजेसेंट्स एंगल्स हैं वो कितने के होते हैं मेरे पास? 180 डिग्री के होते हैं। तो आप लिखेंगे क्या कि AB जो लाइन है वो पैरेलल है DC के। तो आप कह सकते हैं सर एंगल A जमा एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A मुझे पता है 70 है, प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180। अगर मैं एंगल D की बात करता हूँ तो 180 माइनस का 70, तो बेटा एंगल D जो आएगा वो मेरे पास 110 डिग्री का आ जाएगा, 110 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है? अगर यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई तो अब आपको पता है कि सर जो अभी आपने फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखी थी अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो इसका मतलब क्या है? एंगल A किसके इक्वल है? एंगल C की इक्वल है। एंगल D जो बेटा वो एंगल B की इक्वल है। तो यहाँ से जो मैं बात करूँगा एंगल C की वो कितना आएगा? 70 डिग्री आ जाएगा। और एंगल D या एंगल B की अगर मैं बात करता हूँ तो बेटा वो मेरे पास 110 यानी 110 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कहता है कि टू एडजेसेंट्स एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इक्वल। अब उसने एक बात बोली है कि आपके पास जो एडजेसेंट्स एंगल हैं, क्या बेटा मेरे पास जो एडजेसेंट्स एंगल हैं वो इक्वल है। टू एडजेसेंट्स एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, इन ए पैरेललोग्राम। अब कहता है कि फाइंड द एंगल, व्हाट डू यू कॉल सच ए पैरेललोग्राम। और कहता है कि आप इस पैरेललोग्राम को क्या नाम देंगे। देखो पहली चीज़ क्वेश्चन के अगर सॉल्यूशन की अगर मैं बात करता हूँ तो क्वेश्चन कहता है आपके पास एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। मैंने वही नाम ले लिया कि मेरे पास एक ABCD एक पैरेललोग्राम है, कोई दिक्कत नहीं है। कहते एडजेसेंट्स एंगल आर इक्वल। कहते जो उसके एडजेसेंट्स एंगल है वो इक्वल है। अगर मैं बात करता हूँ एंगल A, तो एंगल A का एडजेसेंट्स एंगल कौन सा होगा? एंगल D होगा। ये दोनों आपस में क्या इक्वल है। तो मैंने कहा लेट एंगल A में x मान लेता हूँ, तो बेटा ये वाला एंगल भी x होगा और ये वाला एंगल भी x होगा। क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल क्लियर है। अब आपको पता है कि सर जो एडजेसेंट्स एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है 180 डिग्री होता है। यानी एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू कितना हो बेटा? 180 डिग्री। क्यों? सम ऑफ एडजेसेंट्स एंगल्स आर 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल A x है, एंगल D भी x है, तो कितना है? 180। तो ट्वाइस ऑफ x इज इक्वल टू 180। और x की बात करूँ तो मेरे पास 90 डिग्री आ गया। कितना आ गया बेटा? मेरे पास 90 डिग्री। यानी कहने का मतलब क्या है सर, एक बात और बताता हूँ,
अगर ये एंगल एक्स है तो अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं मेरे पास, इक्वल होते हैं। तो सारे एंगल मेरे पास कितने हो गए, एक्स एक्स के हो गए, और सभी एंगल्स 90 डिग्री के हैं। तो यहाँ से अगर मैं दूसरी फिगर बनाना चाहूँ तो यहाँ से आपने क्या देखा कि सर ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, और ये भी 90 डिग्री का। और ऊपर से ये जो फिगर है, ये जो फिगर बनाई थी, ये एक पैरेललोग्राम है। क्या बेटा, एक पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल और पैरेलल, यानी ये साइड ए बी साइड किसकी इक्वल है, सी डी की इक्वल है। बी सी साइड किसकी इक्वल है बेटा, ए डी की इक्वल है। और सारे एंगल 90 डिग्री के हैं। तो आप इस पैरेललोग्राम को कह सकते हो वो पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल। जो पैरेललोग्राम होगी बेटा, ये मेरे पास एक रेक्टेंगल का काम करेगी। किसका काम करेगी बेटा, ये कि मेरे पास एक रेक्टेंगल का काम करेगी। क्लियर है यहाँ तक? क्योंकि प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों को आपकी क्लास में बखूबी अच्छे से समझाई हुई है। बस आज हम ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आज की क्लास में हम 7B को कंप्लीट सोल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है व्हाट इज़ द पैरामीटर ऑफ ए पैरेललोग्राम। यानी अब की बार क्वेश्चन ने आपसे पूछा है कि आपको बताना है बेटा पैरामीटर ऑफ ए पैरेललोग्राम। आपको पैरेललोग्राम का पैरामीटर बताना है। और कहता है कि इफ़ टू एडजेसेंट, अब उसने जिक्र किया किसका, एडजेसेंट साइड्स का। किसका जिक्र किया बेटा उसने, आपसे एडजेसेंट साइड्स का जिक्र किया है। कहते हैं जिसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। तो मैंने एक पैरेललोग्राम बनाया बेटा। अब एडजेसेंट साइड्स क्या होती है कि सर वो दो साइड जिनका एक कॉमन वर्टेक्स हो। तो मान लीजिए ये ए है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है। तो इस ए बी का और ए डी का जो कॉमन पॉइंट वो मेरे पास ए है, और एडजेसेंट साइड ये होंगे, यानी ए बी की एडजेसेंट साइड ए डी है, देन बी सी की बेटा कौन सी हो जाएगी, मेरे पास सी डी हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? अब कहते हैं ये मेरे पास 5 सेंटीमीटर है और बेटा जी ये मेरे पास कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। अब पैरेललोग्राम की तो प्रॉपर्टी आप सभी को पता है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अपोजिट साइड्स का जो होती है वो मेरे पास इक्वल होती है। क्या होती है बेटा, जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो मेरे पास क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो आप कह सकते हो सर जो मेरे पास बी सी साइड आएगी, जो मेरे पास बी सी साइड होगी बेटा वो 4 सेंटीमीटर होगी, और जो मेरे पास डी सी साइड होगी बेटा वो मेरे पास 5 सेंटीमीटर होगी। तो क्वेश्चन ने कहा पैरीमीटर बताओ। क्या होता है बेटा, पैरीमीटर। और पैरीमीटर का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड। चाहे वो कोई भी फिगर दे रखी हो, चाहे मेरे पास रेक्टेंगल हो, चाहे मेरे पास स्क्वायर हो, चाहे मेरे पास पेंटागन हो, यानी किसी प्रकार की मेरे पास कोई भी फिगर हो, तो पैरीमीटर यही होता है कि सम ऑफ ऑल साइड। तो आप कह सकते हो सर साइड ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। तो देन आप लिखेंगे 5 + 4 + सी डी, मेरे पास 5 हो जाएगा +4। तो 5 और 5 10 और 4 4 8 यानी 18 आ जाएगा, यानी 18 सेंटीमीटर। जो आपका आंसर रहेगा बेटा वो मेरे पास कितना रहेगा, 18 सेंटीमीटर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, क्योंकि इंट्रोडक्शन मैंने आपको बखूबी अच्छे से करवाया था, देन आप आराम से सोल्व कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कहता है कि PQRS एक पैरेललोग्राम है। क्वेश्चन ने क्या बोला बेटा, PQRS इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, आप मेरे साथ साथ आप अपनी स्टेटमेंट को रीड कीजिए बुक्स में देख के कि PQRS एक पैरेललोग्राम है वेयर PQ इज द लॉन्गर देन द QR बाई 6 सेंटीमीटर। कहते हैं कि PQ जो साइड है वो बड़ी है। ठीक है, किससे बड़ी बेटा, वो QR से बड़ी है। और कितनी लेंथ, कितना सेंटीमीटर बड़ी बेटा, वो 6 सेंटीमीटर बड़ी है। इफ़ द पैरीमीटर इज 36 सेंटीमीटर व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ईच साइड। और क्वेश्चन ने कहा कि जो मेरे पास पैरीमीटर है वो मेरे पास 36 सेंटीमीटर है। कितना बेटा, मेरे पास 36 सेंटीमीटर। देखो अगर मैं कहता हूँ मैंने एक पैरेललोग्राम ले लिया बेटा, क्या ले लिया बेटा, मैंने एक पैरेललोग्राम। ठीक है, क्वेश्चन ने बोल दिया कि मेरे पास PQRS एक पैरेललोग्राम है, PQR और S। ठीक है, अब क्वेश्चन ये कहते हैं कि PQ की जो लेंथ है वो बड़ी है किससे, QR से, और कितना सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से मैं कहता हूँ भाई आप लेट कर लो, क्या सॉल्यूशन की बात करो बेटा, कि आप एक काम करो सर, मैं मान लेता हूँ लेट कि जो QR है वो मैंने x मान लिया, यानी x सेंटीमीटर मान लिया। ठीक है भाई, अगर मेरे पास QR x सेंटीमीटर है तो PQ जो आएगा वो कितना हो जाएगा बेटा, x + 6। कितना हो जाएगा, x + 6। तो PQ की जो लेंथ आई मेरे पास कितनी हो बेटा, x + 6। अब आपको पता है सर अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अगर आपने QR को x मानना है तो आपके पास PS भी कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। अगर आपके पास PQ x + 6 है तो आपके पास SR कितना आएगा, x + 6। अब क्वेश्चन ने कहा कि पैरीमीटर, किसकी बात की बेटा उसने, पैरीमीटर की। तो पैरीमीटर मेरे पास 36 सेंटीमीटर है, और पैरीमीटर का मतलब क्या है, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स।
तो पैरामीटर अगर मैं बात करूँ तो सर आप लिखेंगे पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस एस आर प्लस एस पी इज इक्वल टू 36। पी क्यू की अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास है एक्स प्लस 6, एक्स यहाँ से फिर से मैं बात करूँ एक्स प्लस 6 प्लस एक्स बराबर 36, 1 2 3 4 यानी आपके पास 4x हो गया। 6 प्लस 6 कितना हो गया मेरे पास 12 हो गया। और 4x की बात करूँ तो 36 माइनस का 12 और यहाँ से बेटा 4x कितना आएगा मेरे पास, 6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो 4 24 और x की वैल्यू बेटा 6 आ गई। कितनी आ गई मेरे पास x की वैल्यू 6। अब आपको पता है सर मुझे x पता लग गया, x का मतलब मुझे QR की लेंथ पता लग गई, मेरे पास 6 सेंटीमीटर है। तो आप PQ की लेंथ बता सकते हो सर, 6 प्लस 6 मेरे पास हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा बेटा मेरे पास 12 सेंटीमीटर। उम्मीद करूंगा आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्या कह रहा है कि आपके पास एडजेसेंट्स एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। क्वेश्चन ने क्या बोला आपके पास बेटा कि एडजेसेंट्स एंगल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? एडजेसेंट्स एंगल की। और इन ए पैरेललोग्राम मेरे पास है बेटा 3x माइनस का 12 डिग्री और कहता है एक एंगल मेरे पास 52 प्लस का 2x डिग्री। कहते हैं फाइंड द दीज एंगल, यानी आपको एंगल निकालने हैं, फाइंड दीज एंगल यानी बाकी रिमेनिंग एंगल आपको निकालने हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल लॉजिक आपको लगाना है सिंपल सा कि सर मेरे पास एक पैरेललोग्राम है, मैंने एक पैरेललोग्राम ले लिया, इसका नाम ABCD मैं मान के चल रहा हूँ। तो ABCOD कहता है एडजेसेंट्स एंगल। अब एडजेसेंट्स एंगल है तो मान लीजिए एंगल A है और ये एंगल D है, ठीक है। तो मैंने कहा ये ऊपर वाला एंगल 3x माइनस का 12 डिग्री है और ये मेरे पास बेटा 52 प्लस का 2x डिग्री है। डन यहाँ तक। अब आपको पता है सर पैरेललोग्राम में जो सम होता है एडजेसेंट्स एंगल्स का वो 180 डिग्री होता है। कितना होता है बेटा वो 180 डिग्री। तो यहाँ से हम करेंगे यूज़ प्रॉपर्टी। किसका यूज़ करेंगे बेटा? अपनी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। तो सर हम लिखेंगे एंगल D प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आप मेंशन कर देना कि क्यों आया है। एंगल D कितना है बेटा मेरे पास 3x माइनस 12 प्लस 52 प्लस का 2x इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से हम ओनली जो x के कोफिशिएंट हम उनको ले लेते हैं। तो यहाँ से अगर मैं x के कोफिशिएंट की बात करता हूँ तो 3x और प्लस का 2x मेरे पास 5x हो गया। देन प्लस यहाँ पे 52 माइनस का 12 है तो बेटा ये 52 में से 12 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो 40 आ जाएगा इज इक्वल टू 180। तो 5x की बात करूँ तो 180 माइनस का 40 तो 5x जो आगे बेटा वो मेरे पास 140 आ जाएगा। और x की अगर मैं बात करता हूँ तो आप 140 को किससे डिवाइड करेंगे? 5 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू मेरे पास 28 आ जाएगी। तो x की वैल्यू मेरे पास कितने बेटा 28 आ गई। अगर यहाँ से मैं बात करूँ, देखो एंगल A की बात करते हैं तो 52 प्लस का 2x, x की जगह क्या रखोगे आप 28 रखोगे, ठीक है। तो यहाँ से 52 पहले बेटा एडिशन मत करना, पहले बोर्ड मास का रूल क्या होता है मल्टीप्लिकेशन। तो 28 के मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 56। देन 52 प्लस 56 मेरा आ जाएगा 108। तो एंगल A मेरे पास 108 आ गया। तो आप यहाँ से एक बात कह सकते हो कि सर एंगल A और एंगल C आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो एंगल C की जो वैल्यू होगी वो भी मेरे पास 108 आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि अपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल। सेम अगर मैं बात करता हूँ एंगल D की, तो एंगल D आपने देखा है मेरे पास है 3x माइनस का 12। तो 3 इंटू में x की वैल्यू मुझे पता है 28 है माइनस का 12। और यहाँ से अब जब आप इसको सोल्व करोगे 3 के मल्टीप्लाई 28 से किया तो 84 माइनस का 12 तो मेरे पास आ जाए बेटा ये 72 डिग्री। कितना आ जाएगा मेरे पास? 72 डिग्री। यानी एंगल D मेरे पास 72 डिग्री है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो एंगल B भी होगा वो मेरे पास कितना होगा? 72 डिग्री होगा, क्योंकि अपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल। इससे मेरा ये क्वेश्चन आराम से क्या हो जाएगा बेटा? सोल्व हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि एक टेबल दी हुई है आपके पास PQRS। स्टडीज द केयरफुली, इज द इंफॉर्मेशन गिवन करेक्ट, इफ नॉट देन वाई। आपको चेक करना है कि ये सही है या नहीं है और रीज़न देना है। क्या देना? आपको एक रीज़न भी देना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद ट्राई करेंगे। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल मैं दे देता हूँ आपको कि जैसे मेरे पास दिया हुआ है एक टेबल है PQRS, एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। मैंने एक बना लिया पैरेललोग्राम, ठीक है। मैंने नेमिंग कर दी P, Q, R और S, ठीक है। इसमें कहता है कि जो PQ की लेंथ है, मैं A पार्ट कर रहा हूँ बेटा। इसमें कहता है सर जो PQ की लेंथ है वो मेरे पास 3.9 है
इसमें जो क्यू आर की लेंथ है वो मेरे पास 7, हम इसको सेंटीमीटर में, हाँ सेंटीमीटर में दे रखा बेटा, 7 सेंटीमीटर है। और उसने बोला कि सर एंगल जो क्यू है वो मेरे पास 35 डिग्री है, एंगल आर है वो मेरे पास 135 डिग्री है, और एंगल एस है वो मेरे पास बेटा 35 डिग्री है, और एंगल पी है वो मेरे पास 135 डिग्री है। अब चेक करना है क्या ये पैरेललोग्राम होगा या नहीं होगा। ठीक है, कहता है कि ए टेबल ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है टेबल में, और कहते हैं स्टडीज केयरफुली इज द इन्फॉर्मेशन गिवन इज करेक्ट इफ नॉट। कहते हैं जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है ये पैरेललोग्राम की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी या नहीं करेगी, हमें चेक करना है। देखो पी क्यू मेरे पास 3.9 है, लिखे कोई दिक्कत नहीं है। तो सर एस आर भी मेरे पास 3.9 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्यू आर मेरे पास 7 सेंटीमीटर, तो पी एस भी मेरे पास 7 सेंटीमीटर होगा। सारा खेल एंगल्स का है। देखो उसने बोला एंगल क्यू मेरे पास 35 डिग्री है, कितना बेटा 35 डिग्री। तो एंगल क्यू अगर 35 है तो एंगल एस भी कितना होना चाहिए, 35 होना चाहिए। तो क्वेश्चन ऑलरेडी दे रखा है, एंगल एस भी मेरे पास कितना है 35 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल आर की अगर मैं बात करूँ तो उसने बोला 135 डिग्री है, कितना है मेरे पास 135 डिग्री। तो अगर एंगल पी अगर मेरे पास 135 डिग्री है तो एंगल आर भी 135 डिग्री होगा, तो ये भी मेरे पास कितना है 135 डिग्री। अब असली खेल कहाँ स्टार्ट होता है, हमें चेक करना है कि एडजेसेंट्स एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री होना चाहिए, यानी एंगल पी प्लस एंगल एस चेक करना है, इनका सम कितना है। तो 135 प्लस 35, तो 5 और 5 10, 3 और 3 6, 6 और 1 7, यानी 170 डिग्री है। कितना डिग्री है 170 डिग्री। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, एंगल पी प्लस एंगल एस आना चाहिए मेरे पास 180 डिग्री, पर आ कितना आ रहा है 170, यही तो कंट्राडिक्शन हो गया। तो हम क्या कहेंगे कि सर पी क्यू आर एस इज नॉट ए पैरेललोग्राम, नॉट ए पैरेललोग्राम, क्योंकि चाहे एंगल उसने कुछ भी दे दिया हो, पर हमें पता है कि सर जो एडजेसेंट एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, पर यहाँ पे एडजेसेंट एंगल का सम मेरे पास कितना आ रहा है 170 आ रहा है। तो आप कह सकते हो सर 170 डिग्री डज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री, इसलिए ये एक पैरेललोग्राम नहीं है। तो जो आपका बी पार्ट और सी पार्ट है सेम इसी तरीके से सोल्व होगा, और आप उसको सोल्व खुद करेंगे। कुछ मेहनत आप लोगों की भी होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख बेटा अभी क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो प्रूफ पे आ रहा है, और मैंने आपको प्रूफ करवाया था एक क्वाड्रिलेटर में करवाया था कि क्वाड्रिलेटर में जब दो ट्राइंगल बनती है वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होती है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन की मैं स्टेटमेंट लिखूंगा। कहता है कि ई एफ जी एच, ठीक है, एक पैरेललोग्राम है, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है आपको शो करना है, शो दैट क्या शो करना बेटा, कि डायगोनल EG डिवाइड्स द पैरेललोग्राम, सेम वही आ गया, इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। देखो सबसे आसान क्वेश्चन है। मैं मान के चलता हूँ, मान के तो क्या चलना, इसमें जो दे रखा वही लेके चलते हैं। देखो मैंने कहा EFGH, ठीक है, एक पैरेललोग्राम है, और EG एक मेरे पास डायगोनल है, मेरे पास क्या एक डायगोनल है, ठीक है। यानी जब हमने ये डायगोनल खींचा तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो ये ट्रायंगल 1 है और जो ट्रायंगल 2 है ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अब कॉन्ग्रुएंट की प्रॉपर्टी क्या थी कि सेम शेप और सेम साइज, यानी उसका साइज भी सेम और उसकी शेप भी सेम हो, वही मेरे पास क्या होता है कॉन्ग्रुएंट होता है। तो यहाँ से पहले गिवन में मैं बात करता हूँ, गिवन लिखना आपको बहुत ज़रूरी है जब भी हम थ्योरम करते हैं। तो गिवन में बेटा मेरे पास क्या लिखोगे सर, EFGH इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है, ये एक पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम की कंडीशन पता है कि सर एंगल E जो होगा वो एंगल G के बराबर होगा, एंगल H जो होगा वो एंगल F के बराबर होगा, यानी अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। दूसरी चीज़ क्या पता है सर, EF जो साइड है वो पैरेलल किसके होगा, HG के होगा, और सर EH जो साइड होगा वो पैरेलल होगा मेरा FG के पैरेलल होगा। और यहाँ से हम एक बात और कह सकते हैं कि सर जो इनकी डिस्टेंस होगी यानी जो लेंथ होगी, यानी EF बराबर HG हो जाएगा और सर EH बराबर FG हो जाएगा। क्लियर, यानी हमने क्या बताया कि सर कि जो इसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी और अपोजिट साइड्स इक्वल भी होंगे, अपोजिट एंगल्स क्या होंगे मेरे पास इक्वल होंगे।
अब एक छोटी सी बात मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, क्या कि टू प्रूव मुझे प्रूफ करना है कि जो ये EG एक डायगोनल था, इस डायगोनल ने इन दो ट्रायंगल को इक्वल पार्ट्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। यानी कहने का मतलब आपको प्रूफ करना है ट्रायंगल EF, यहाँ से ले लेते हैं हम EHG या GH, यहाँ से ले लो GHE, क्या ले ले बेटा, GHE कॉन्ग्रुएंट। ये जो सिंबल होते हैं बेटा, ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल होता है, वो आपका सिमिलर कॉन्ग्रुएंट बेटा, वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, EFG के। किसके कॉन्ग्रुएंट वो, EFG के। ठीक है, ये प्रूफ करना है, हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ देखो, मैं लेके चलता हूँ इन ट्रायंगल GHE, इन ट्रायंगल GHE, और जिसकी बात कर रहे हैं हम उसी को उठा लेते हैं, और EFG। ठीक है बेटा, एक बात सुनना, अगर दो लाइन पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होता है, हमेशा इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यही है कि सर अगर EF पैरेलल HG है तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, मैंने नाम दे दिया एंगल 1, इसका नाम दे दिया एंगल 2। सेम अगर मैं इस वाले की बात करूं, यहाँ तक बात क्लियर है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या है कि सर ये साइड जो थी HG, वो साइड मेरी EF के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। और सर जो मेरे पास EH जो साइड थी वो मेरी किसके बराबर है बेटा, FG के बराबर है। और सर ये जो साइड है ये दोनों में क्या रही, कॉमन आ रही है। क्या रही बेटा, कॉमन। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही है कि सर हमने जो गिवन में था वो सारी चीज़ देख रहे हैं, और गिवन में देखते हुए मैंने बोला कि सर जो आपकी EH साइड है, EH साइड जो है वो इक्वल है, वो किसकी इक्वल बेटा, FG के, क्योंकि पैरेललोग्राम की कंडीशन यही थी। ठीक है, सेम बेटा मैं अगर HG की बात करूं, HG जो साइड है वो इक्वल बेटा EF के, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से हम एक बात कह सकते हैं, सर जो EG जो साइड थी मेरे पास, EG ये EG दोनों में कॉमन है, तो सर यहाँ पे लिखेंगे EG इक्वल टू हम EG, क्योंकि ये दोनों में क्या बेटा, कॉमन है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं क्या कि सर जो ट्रायंगल GHE जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा किसके बेटा, EFG के। और किस क्राइटेरिया से या किस रूल से बेटा, बाय साइड रूल से। किस रूल से बेटा, ये बाय साइड रूल से। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि डायगोनल डिवाइड्स द पैरेललोग्राम इनटू द टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और इसका मतलब एक और बता देता हूँ आपको कि जब ये मैंने साइड से इसको प्रूफ कर दिया क्राइटेरिया, तो अब यहाँ से हमें एक बात और पता है, सर ये एंगल जो होता है, ये वाला एंगल H ये एंगल F के बराबर होगा। ठीक है, और ये वाला एंगल जो बच गया बेटा, ये वाला एंगल मेरा इस वाले एंगल के बराबर होगा। इसमें आपके पास 5 रूल होते हैं बेटा, साइड एंगल साइड, एंगल साइड, RHS रूल। ठीक है, उन्हीं के बिहाफ पे हम इनको क्या करते हैं, कॉन्ग्रुएंट्स को प्रूफ करते हैं। तो इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करना, ये किसे हो जाएगा। आगे बढ़ते बेटा, क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा क्वेश्चन, वो भी थ्योरम का ही है। देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 8 भी अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि प्रूव दैट द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर डिवाइड इनटू 2 4 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। देखो आपके पास एक स्क्वायर है, ठीक है, मैंने कहा कि स्क्वायर का नाम आप ABCD ले लीजिए, ABCD। ठीक है, प्रूव दैट द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर डिवाइड इनटू 4 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। हमने पिछले वाले क्वेश्चन में क्या पढ़ा था कि एक पैरेललोग्राम है और हम एक डायगोनल खींचते हैं तो वो उसको 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड कर देता है, जो हम प्रूफ कर चुके हैं। और स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम का काम करती है। अब उसने बोला कि इसमें जितने भी डायगोनल है, मान लीजिए अब मेरे पास एक डायगोनल और भी है, वो डायगोनल मेरे पास एक AC भी तो बच गया ना। ठीक है, AC डायगोनल भी आ गया। अब कहता है कि इसको अगर मैं डिवाइड, जो ये फिगर है ये, इसको 4 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करेगी। कितने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में बेटा, 4 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करेगी। ये हमें प्रूफ करना है।
मैंने कहा भाई डायगोनल आपस में इंटरसेक्ट हुए किसी पॉइंट ओ पे, ठीक है। अब आपको स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि स्क्वायर की प्रॉपर्टी मुझे पता क्या क्या है।